मैं चाहता हूं आज मेरे साथ आप इब्रानियों की किताब में आए, उसके 12वें अध्याय में आए, उसकी 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक आप मेरे साथ पढ़ें। और उसके बाद इस आयत को पढ़ने के बाद यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दीज वर्सेस, बिकॉज दीज वर्सेस आर वेरी पावरफुल। इब्रानियों में उसके 12वें अध्याय में उसकी 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक कुछ इस प्रकार से लिखा है, और नई वाचा का मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। ये पौलुस इब्रानियों की कलीसिया को समझा रहा है, और पौलुस इब्रानियों की कलीसिया को ये कह रहा है कि यीशु मसीह हमारा मध्यस्थता का वो हाई प्रीस्ट है, यानी कि यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ है। यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में, समझ लीजिए, उस व्यक्ति के समान काम कर रहा है जो हमें बाप से मिलाता है। आपको मालूम है, जब हम बैंगलोर में आए थे और हमको घर खरीदना था, तो बैंगलोर में घर खरीदना बड़ा लेना आसान नहीं होता, रेंट पे लेना आसान नहीं होता। आपको मालूम है, कई बार आपको मकान मालिक तक पहुंचने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। आपने अगर शादियां करवाई हो तो अक्सर शादियों के बीच में एक मीडिएटर होता है, एक बंदा होता है, और वो जो मीडिएटर होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मीडिएटर या तो आपके काम को बिल्कुल बिगाड़ देता है या आपके काम को बिल्कुल बना देता है। कितने लोग इस बात के लिए खुश हैं कि परमेश्वर और हमारे बीच में एक मीडिएटर है, और वो काम बिगाड़ने वाला मीडिएटर नहीं है, कम ऑन, वो काम बनाने वाला मीडिएटर है। यीशु मसीह मेरे लिए चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है। यीशु मेरा वो मध्यस्थता का परमेश्वर है जो मेरे लिए चीजों को अच्छा कर देता है। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड दैट जीसस इज योर मीडिएटर? टाइप इट देयर। अगर आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जरूर वहां टाइप करिए, यीशु मेरा मीडिएटर है, वो मेरा मध्यस्थ है, वो मेरा मध्यस्थता का बर्रा है, वो मेरा मध्यस्थता का परमेश्वर है, वो मेरा मध्यस्थ है, वो मेरे और परमेश्वर के बीच में खड़ा होता है। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए बीच में खड़ा है, परमेश्वर और आपके, मेरे और परमेश्वर के लिए वो हमारे लिए मध्यस्थता का काम करता है। ही इज द मीडिएटर। सो पौलुस कह रहा है, और नए वाचा का मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। पौलुस बता रहा है कि आप और मैं, जब हम कलीसिया में आ रहे हैं, जब परमेश्वर के ऊपर ईमान कर रहे हैं, तो हम यीशु मसीह की वजह से परमेश्वर के निकट आ पा रहे हैं। अगर यीशु मसीह हमारे साथ ना होता तो हम शायद परमेश्वर के पास नहीं जा पाते। यीशु मसीह नई वाचा का वो मेमना है। पुरानी वाचा में आपको और मुझको परमेश्वर से मिलाने के लिए महायाजक एक पशु को ज़बा किया करता था, या उसको सैक्रिफाइस किया करता था, और वो महायाजक उस लहू को लेके सामने जाया करता था परमेश्वर के, और उसके मंदिर में उसको अर्पण किया करता था। और ये सैक्रिफाइस इसलिए करी जाती, कलाम बताता है कि हर पाप की मजदूरी मौत होती है। तो जब कोई इंसान जिसने पाप किया होता है और उसके पापों की क्षमा करी जानी होती है, तो पाप का जो एंड रिजल्ट होता है वो मौत होती है। तो मौत से परमेश्वर ने कैसे हमको बचाया? बचाने का तरीका यह है कि परमेश्वर एक लाउड एंड क्लियर मैसेज भेज रहा है। वो ये भेज रहा है कि आपने और अगर मैंने पाप किया है तो उस पाप की मजदूरी मौत है, और उस मजदूरी को किसी ना किसी को उठाना पड़ता है। पुराने नियम में जब कोई इंसान पाप करता था तो वो एक बलि चढ़ाया करता था, यानी कि वो पाप जिसकी मेरे ऊपर सजा आनी चाहिए, अब उस पशु ने ले ली है। जब वो पशु मारा जाता था तो वो लहू ले जाके परमेश्वर के सामने अर्पण किया जाता था, ताकि परमेश्वर का क्रोध पाप के प्रति शांत हो सके। कहने का मतलब है, जितनी बार किसी ने पाप किया उतनी बार एक सैक्रिफाइस हुई, जितनी बार सैक्रिफाइस हुई उस सैक्रिफाइस को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट किया गया, और वो लहू इस बात की गवाही देता था कि परमेश्वर, तेरे नियम के अनुसार अगर कोई गलती करता है, अगर कोई पाप करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है। देख, किसी ने उस इंसान की पनिशमेंट को उठाया है, अर्थात उस जानवर ने उठाया। तो पुराने नियम में जानवरों को ज़बह किया जाता था, और बेजुबान जानवर ज़बह होके आपके और मेरे गुनाहों के लिए परमेश्वर के क्रोध को शांत किया करता था। पर नए नियम में परमेश्वर ने इन सारी सैक्रिफाइसेस को खत्म किया जब उसका बेटा आपके और मेरे लिए आया, और उसके बेटे ने मेमना बन के अपने आप को क्रूस के ऊपर सैक्रिफाइस किया, और उसने अपने लहू के द्वारा खुद ही हाई प्रीस्ट के रूप में आसमान के तंबू में परमेश्वर के सामने जाके उस लहू को जब रिप्रेजेंट किया, तो परमेश्वर ने उस लहू को देखा, और उस लहू को देखने के बाद वो पाप की जो सजा हमें और आपको मिलनी चाहिए थी, उस पाप की सजा को
कैंसिल कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ही वो लैम्ब बनके या वो बर्रा बनके या मेमना बनके मारा गया। यीशु मसीह ही हाई प्रीस्ट बनके अपने ही लहू के साथ परमेश्वर के सामने गया, उस लहू को आपके और मेरे लिए चढ़ाया, अर्थात वो लहू चढ़ाने के बाद परमेश्वर के क्रोध को उसने आपके पाप के ऊपर से दूर किया, क्योंकि उसने उसका फिदिया या उसने उसका पेमेंट या परमेश्वर ने उसका भुगतान अपने बेटे के लहू के द्वारा किया। इसलिए बाइबल बता रही है और पौलुस समझा रहा है, और नई वाचा का मध्यस्थ यीशु, अब आपको समझ में आ गया, नई वाचा का मध्यस्थ यीशु, यानी कि इस नए कवेनेंट के अंदर यीशु हमारा मीडिएटर है। पुराने कवेनेंट में हाई प्रीस्ट जो लहू चढ़ाता था बकरों का, वो मीडिएटर हुआ करता था। नए नियम में यीशु मसीह हमारा मीडिएटर है और उसका लहू हमारा मीडिएटर है, और छिड़काव के इस लहू के पास आए हो। ये हिब्रू 24 पढ़ रहा हूं, हिब्रू 12:24, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता। अब यहां पर तीसरी बात आ गई है। तीसरी बात जो आ गई है वो ये है कि पौलुस समझा रहा है कि जो पुराने नियम में कवेनेंट था वो एक अलग किस्म की बातें करता था, इस न्यू कवेनेंट के अंदर में एक नई किस्म की बातें हो रही हैं। न्यू कवेनेंट के अंदर पुराना वाला लहू बात नहीं कर रहा है, न्यू कवेनेंट के अंदर एक नया वाला लहू बात कर रहा है। पुराने नियम के अंदर लहू बात करता था, नए नियम के अंदर भी लहू बात करता है। यहां पर पौलुस समझा रहा है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए वो बर्रा बना, अब उसका लहू बातें कर रहा है। अब पौलुस एक ट्विस्ट लेके आ रहा है इब्रानी की कलीसिया को सिखाने के लिए, ताकि थियोलॉजिकली और गहरी बातों को पुराने नियम से निकाल के नए नियम में समझा सके। पुराना नियम खत्म नहीं हुआ है, पुराने नियम के बेसिस के ऊपर बहुत सी चीजों को नए नियम के अंदर समझाया जाता है, और यह बताया जाता है कि परमेश्वर कितना गंभीर है पूरी बाइबल को लेके और अपनी पूरी बातों को लेके। जब आप इस बात को पढ़ रहे हैं और यहां पर पौलुस इब्रानी की कलीसिया को समझा रहा है, तो इब्रानी की कलीसिया को वो ये समझा रहा है, देखो लहू नए नियम में भी बहाया गया है, लहू पुराने नियम में भी बहाया गया है। लहू नए नियम में भी गलत तरीके से बहाया गया था और लहू पुराने नियम में भी गलत तरीके से बहाया गया था। यहां पर पौलुस अब बर्रे से हटके अब हाबिल के लहू पे आ गया और कह रहा है कि पुराने नियम में जब हाबिल का लहू बहाया गया था तो परमेश्वर ने हाबिल के लहू की आवाज को सुना, और हाबिल के लहू की आवाज को सुन के उसने कुछ नियमों को बनाया। उसी तरीके से जब यीशु मसीह का लहू नए नियम में बहा तो वो लहू भी परमेश्वर से बात कर रहा था, पर जब ये वाला लहू परमेश्वर से बात कर रहा था तो ये पुराने नियम वाले लहू की तरह बात नहीं कर रहा था, ये नए नियम में अलग तरीके से बात कर रहा था। आई होप यू विल गेट दिस। पुराने नियम में जब लहू गलत तरीके से बहाया गया तो वो लहू परमेश्वर के पास जाता है और वो परमेश्वर से बात करता है और कुछ ऐसी चीजों को लेके आता है जो हमारे और आपके लिए अच्छी नहीं थी। नए नियम में यीशु मसीह का लहू भी गलत तरीके से बहाया गया, लोगों ने उसे मारा, पीटा, सूली पे चढ़ाया, उसके कीलें ठोकी गई, उसे ताज कांटों का पहनाया गया, उसकी पीठ को ऐसा मारा उसकी पीठ पे कि मानो हलवाओं ने हल चला दिया। यीशु मसीह का लहू बहा, पर जब यीशु मसीह का लहू बहा तो वो हाबिल के लहू से बिल्कुल अलग बातें कर रहा था। 25वीं आयत में कह रहा है, पौलुस समझा रहा और कलीसिया को चिता रहा है। पता क्या कह रहा है? सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। ये कहने वाला कौन है? ये लहू का कहने वाला है, ये कहने वाला यीशु मसीह है। क्या कह रहा है? क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पे से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। अब पौलुस समझा रहा है कि देखो, पुराने नियम में जब हाबिल का लहू बहा था, हाबिल जमीन से था या पृथ्वी से था। जब केन ने हाबिल का लहू बहाया और हाबिल को केन ने मार डाला तो हाबिल का लहू चीख चीख के परमेश्वर को बोल रहा था, देख मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया है, देख मेरे भाई ने मेरे साथ क्या कहा, मेरे लिए क्या करा है। पृथ्वी कांपने लगी और वो लहू जो पृथ्वी पर बहाया गया था, क्योंकि हाबिल पृथ्वी पे जन्मा है, कलाम बता रहा है कि उसकी आवाज से, उस लहू की आवाज से केन बच नहीं पाया। अब पौलुस चिता रहा है, ये यीशु जो स्वर्ग का है, जब आपने और मैंने इसका लहू बहाया है, तो जब हमने इसका लहू बहाया है तो यहां पर पृथ्वी नहीं हिली, स्वर्ग हिल गया, क्योंकि यीशु स्वर्ग से है।
तो वो जिसका लहू पृथ्वी पे बहाया गया था और पृथ्वी हिला देता है, तो वो जो स्वर्ग से आया है जिसका लहू पृथ्वी पे बहाया गया है, उसका लहू स्वर्ग को हिला देता है। जब जो कैन है हाबिल के लहू को बहाने के बाद बच नहीं पाया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो हम जिसके पापों के कारण यीशु मसीह मरा है, अगर हम उसकी बातों को नहीं सुनेंगे तो यीशु मसीह का लहू जो स्वर्ग को हिलाता है, परमेश्वर उस यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा जो मेरे और आपके लिए बहाया गया, आपको और मेरे को नहीं बख्शेगा। यीशु ने लहू क्यों बहाया? यीशु ने लहू आपके और मेरे जीवन के लिए बहाया। जब यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहाया है, तो यह कैसे संभव है कि हम उस लहू से अपने मुंह को मोड़ लें? वी मस्ट अंडरस्टैंड कि यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए किस लिए बहाया। 26 वर्ष पढ़िए। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था। सुनिएगा, कैन के हाबिल के बारे में बात कर रहा है। जब हाबिल को मारा गया था तो बता रहा है उसके लहू ने जो पृथ्वी पे गिरा, पृथ्वी को हिला दिया था। पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की कि एक बार फिर से केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। अब परमेश्वर कह रहा है कि हाबिल का लहू तो खाली पृथ्वी को हिला रहा था, पर मेरे बेटे का लहू जिसने पृथ्वी पे अपने लहू को बहाया, जो स्वर्ग का है, वो कह रहा ना सिर्फ मैं पृथ्वी को हिला दूंगा, मैं स्वर्ग को भी हिला दूंगा। कैन ने हाबिल को मारा और कैन ने सोचा सब ढांप दिया गया, किसी को पता नहीं चलेगा, कुछ भी भैया मार दिया, ठीक है, ये हमारा कॉम्पिटिटर था, मार दिया, उसको खत्म किया, अब खुदा बाप तू सब कुछ मेरे से ही ग्रहण करेगा, अब आएगा ही नहीं एबल। उसने सोचा सब चीजें खत्म हो गई। पर हाबिल का लहू जब जमीन पे गया तो वो बातें करने लगा, खुदा से बातें करने लगा। आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपका लहू अगर पृथ्वी पे गिरता है विश्वासियों, तो परमेश्वर से वो बातें करता है। अगर आप कहीं पर भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना मांगता हूं, कोई आपका खून बहा के, कोई आपको तकलीफ दे के अगर वो ये सोच रहे कि वो निकल जाएगा, वो बच जाएगा, वो परमेश्वर के क्रोध से रह जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल। आपका लहू कीमती है। विश्वासियों का लहू जहां जहां पड़ता है वहां वहां उस बीज के मानंद होता है जहां पर वो एक बड़ी फसल को पैदा कर देता है। कम ऑन समबडी से आमेन। विश्वासियों के लहू में ताकत है। टाइप कर दीजिए, विश्वासियों के लहू में ताकत है, विश्वासियों के लहू में सामर्थ्य है। विश्वासी का लहू बात करता है। विश्वासी का लहू अगर पृथ्वी पे गिर गया तो पृथ्वी हिला दी जाती है। अगर पृथ्वी हिला दी गई और परमेश्वर ने इस बात को कलाम के अंदर लिखा है, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि यीशु का लहू बात कर रहा है, हाबिल का लहू बात कर रहा है, हमारा लहू भी बात करेगा। खुदा के लोगों, कलाम, बाइबल इस बात को स्पष्ट रीति से सिखा रही है और समझा रही है कि लहू का बहना कोई सिंपल चीज नहीं है। हाबिल का लहू बहा और पृथ्वी हिला दी गई। यीशु का जब लहू बहा है तो पृथ्वी भी हिला दी गई और आसमान भी हिला दिया गया। मैं चाहूंगा कुछ देर के लिए आपको यह दिखाऊं कि जब हाबिल का लहू बहा है तो हाबिल का लहू बहने के बाद क्या क्या हुआ है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हाबिल का लहू बहने के बाद क्या हुआ है, तब तक आप ये नहीं सही तरीके से समझ पाएंगे कि यीशु मसीह के लहू के बहने के बाद क्या हुआ है। क्योंकि मेन पैसेज जो है वो ये है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से कहीं ज्यादा सामर्थी है और यीशु का लहू हाबिल के लहू से कहीं ज्यादा उत्तम बातें करता है। मैं चाहूंगा मेरे साथ आप उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में और 10वीं आयत में आए। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 10। मैं आपके लिए वर्स पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, उसने कहा तूने ये क्या किया। ये परमेश्वर बात कर रहा है, किससे? कैन से बात कर रहा है। और क्या कह रहा है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। ये परमेश्वर बात कर रहा है कैन से। कैन ने अपने भाई को मार डाला। आप पढ़ना मांगते हैं तो पढ़ सकते हैं। जेनेसिस चैप्टर 4 1-9 में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यह पूरी कहानी मिल जाएगी, कैसे हाबिल ने कैन को अकेले देखा, उसे मार दिया और मारने के बाद निकल लिया और सोच रहा था कि कोई देख नहीं पाएगा। पर पृथ्वी चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर से बातें करने लगी। खुदा के लोगों, आपका कोई नुकसान करके निकल नहीं पाएगा। कम ऑन से आमेन। आपका कोई बुरा करके निकल नहीं पाएगा। पृथ्वी चिल्ला चिल्ला के आसमान के खुदा से बात करती है और खुदा छोड़ता नहीं है। पुराने नियम के अंदर, नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग वेरी वेरी पावरफुल। आप आइए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब में आइए, 4 अध्याय में। ओपन योर बाइबल, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 11-16। आई होप
माई टीम विल बी एबल टू पुट अप दिस फॉर यू। 11th वर्स पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। इसलिए अब आपको मैं दिखाऊंगा जब हाबिल का लहू बहा है तो क्या क्या हुआ। 7 चीजें दिखाऊंगा जो हुई हैं हाबिल का लहू बहने के कारण। जब केन ने, जब एक भाई ने अपने दूसरे भाई को मारा तो क्या हुआ। आज भी मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आज भी एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है। और वो भाइयों से मैं बात करना मांग रहा हूं जो एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, बिना पनिशमेंट के भाई बचेगा नहीं कोई भी। मेहरबानी से एक दूसरे को मारना काटना हमें बंद करना है, एक दूसरे को नीचे घसीटना बंद करना है, एक दूसरे की नोच खसोट करना हमें बंद करना है। अगर हम इस तरीके से अपने लाइफ को जी रहे हैं, और खास तौर से कलीसिया के अंदर, जबकि हम लोग धर्मी लोग कहलाते हैं, जबकि हम परमेश्वर के कहलाते हैं, जबकि हम परमेश्वर के लहू के धुले कहलाते हैं। आप देख लीजिए चर्च में एक आदमी दूसरे को नीचा करता रहता है, दूसरा आदमी तीसरे को नीचा करता रहता है, कांग्रीगेशन पादरी को नीचा करती रहती है, पादरी कांग्रीगेशन को नीचा करता रहता है। कोई भी सही स्थान पे नहीं चल रहा है। टाइम इज दिस कि हम लोग एक दूसरे को परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पैरामीटर रख के एक दूसरे को सिखाएं, समझाएं और जज करें, ताकि हम लोग गिरे ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, परमेश्वर के लोगों को जज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। गलत तरीके से नहीं जज करना चाहिए। सही तरीके से नहीं जज करेंगे तो सही कैसा है गलत कैसा है कैसे पता चलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को चेक करें, हम एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे को समझाएं। चेतावनी देना इंपॉर्टेंट है, सिखाना जरूरी है। ओके, कम टू द पॉइंट। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 11 to 16 में आपको 7 चीजें दिखाऊंगा। जब हाबिल का लहू बहा तो 7 कौन सी विपत्तियां उसके बाद कैन के ऊपर आ गई थी। 11th वर्स में देखिए, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 11 to 16। 11th वर्स आपके सामने, मैंने उसमें पॉइंट मार्क कर दिया है। इसलिए जब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। नाउ यू कैन सी दैट फर्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए मैंने वहां पर लिखा है 11th वर्स में फर्स्ट पॉइंट है, लहू बहाने की वजह से क्या हुआ। लहू बहाने की वजह से भूमि शापित हो गई। खुदा के लोगों, जिस भी घर के अंदर आप एक दूसरे को नीचा कर रहे हैं, जिस भी जगह पे एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, आप देख लीजिए जहां कहीं पर भी क्राइम रेट ज्यादा होएगा वहां पर की भूमि शापित होएगी। वहां कुछ बिजनेस नहीं होएगा, वहां कुछ ग्रोथ नहीं होएगी। जिस घर के अंदर हर समय कलह रहता, लड़ाई झगड़ा रहता, वहां ग्रोथ नहीं होएगी। जिस ऑफिस के अंदर लड़ाई झगड़ा रहता, वहां ग्रोथ नहीं होएगी। जिस कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़ा बना रहता, वहां ग्रोथ नहीं होएगी। भूमि शापित हो जाती है। लहू बहाने का डायरेक्ट रिजल्ट जो हुआ वो ये हुआ कि भूमि शापित हो गई। दूसरा पॉइंट देखिए 12वीं आयत में मिलेगा, तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। सेकेंड पॉइंट, नोट इट अगेन। जब आप मेहनत करेंगे, भूमि को आप भूमि पे जाके हल को जोतेंगे, बीजों को डालेंगे, मेहनत करेंगे, खून पसीना बहाएंगे, उसके बाद भी भूमि आपको अपनी पूरी फसल नहीं देगी। आज के हिसाब से आप जाएंगे, अपनी कंपनी में काम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, आपकी सैलरी आपको आधी मिलेगी। आप अपने परिवार में बहुत मेहनत करेंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपकी शादी खराब हो जाएगी, आप कुछ भी करेंगे सफलता नहीं रहेगी। क्यों? जिस जगह पे खून बहाया जाता है उसके लिए चीजें खराब हो जाती हैं। जब हम अपने भाई से बिना रीजन के गुस्सा होते, उसको तक खून बहाने के बराबर में बताया गया है। कितने लोग किसी से बिना रीजन गुस्सा हैं। कुछ लोग तो गलती करके खुद ही गुस्सा हो जाते हैं। क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं कि गलती उनने करी, अगर आप उनको बोलते भाई तुमने गलती करी, तो हम गलती उनने करी पर वही गुस्सा है। मालूम क्यों? ताकि कोई उनसे आके दोबारा ये ना बोले गलती करी है। आई वॉन्ट टू टेल यू एंड आई वॉन्ट टू टीच यू, अगर आपसे गलती हुई है तो गलती करने के बाद गुस्से को थूक दें, क्योंकि अगर आप अपने भाई से बिना वजह गुस्सा है, जिसने आपको सही चीज के लिए करेक्ट किया है, तो आपके हाथों में खून लगता है। फॉर एग्जाम्पल, खून लगने का दूसरा तरीका क्या होता है? पास्टर है, आई एम अ पास्टर। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरा काम यह है कि मैं कलीसिया को एक एक चीज सही सिखाऊं। आमेन, दैट्स व्हाई आई एम अ पास्टर। जिस दिन मैंने कलीसिया को सही सिखाना बंद कर दिया, उस दिन से मैं पास्टर नहीं हूं। उस दिन से आई कैन बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पास्टर। मोटिवेशनल स्पीकर में और पास्टर में डिफरेंस मालूम क्या होता है? मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलेगा कुछ भी करो, खुदा तुम्हारे साथ है,
खुदा तुम्हारे साथ है, तकदीर तुम्हारे साथ है, लाइफ तुम्हारे साथ है, तुम मेहनत करोगे हो जाएगा, तुम जाओगे दरवाजा खुल जाएगा। ये मोटिवेशनल स्पीकर है और ऐसा फेंकू होता है और ऐसा फाड़ू फेंकू होता है कि आपको विश्वास करा देता है हाँ बिल्कुल सही है। आप जाके पूरा सेमिनार अटेंड करके आते हैं, वापस आते हैं और उसके बाद सब चीजें वहीं की वहीं रह जाती हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं मोटिवेशनल स्पीकर खराब है ना, ना। कुछ प्रिंसिपल्स सही होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स गलत होते हैं। आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ मैन ऑफ गॉड। मोटिवेशनल स्पीकर आपको खूब मोटिवेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पादरी से लड़ाई कर ली, अपनी माँ बाप से लड़ाई कर ली, आपने कुछ गलत काम कर दिया, आप मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएंगे। वैसे क्रिश्चियनिटी में कभी भी कोई कम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। चर्च में आपको ऐसा सरमन सुनने को मिलेगा, गॉड लव्स यू, कम ऑन गॉड लव्स यू। खुदा प्रेम है, खुदा मोहब्बत है, खुदा के अंदर क्रोध नहीं है। हेलो, कौन से खुदा की बात कर रहे हो? यीशु मसीह को ऐसे ही चढ़वा दिया उसने अपने बेटे को, अगर क्रोध नहीं था। पाप के लिए तो इतना क्रोध उसके ऊपर नाज़िल हुआ। अजाया पढ़िए, उठाइए किताब, क्या लिखा है। सारे गुनाह का बोझ उठा के उसके ऊपर डाल दिया, उसकी पीठों पे ऐसा मारा कि उस जैसे हलवाओं ने, आप बोल रहे हैं क्रोध नहीं है उसके अंदर। कम ऑन, जीसस लव यू। मोटिवेशनल स्पीकर, कम ऑन, आई लव टू स्पीक अबाउट द मोटिवेशनल स्पीकर, क्रिश्चियन मोटिव। ओह, गॉड लव्स यू, गॉड इज लव, गॉड इज लव। यस, गॉड इज लव, दैट्स नॉट द होल गॉस्पेल। God is also just. God is also righteous. God is also holy. God is also pure. ना, but motivational speaker ये सब नहीं बोलेगा। Motivational speaker बोलेगा, oh God is love, no matter what you have done, no matter where you have, God loves you. पूरी बात तो बता भाई, पूरी बात तो बता मोटिवेशनल स्पीकर। कब तक ऐसे लल्लूपना करते रहेंगे? ऐसे लोगों को कलाम में बताया गया, they are the dogs. They are not called the sheep, they are the wolves. वो आपको आधी बात बता रहे हैं, वो आपको नरक के रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। आप पादरी से लड़ाई करके बैठे हैं, मां से लड़ाई करके बैठे हैं, झगड़ा करके बैठे हैं, कंपनी में चोरी करके बैठे हैं, किसी के पूरे पूरे पैसे मार के बैठे हैं, और आप पादरी की सुन रहे हैं जाके, सॉरी पादरी नहीं कहना चाहिए, मोटिवेशनल पादरी के आप बात सुन रहे हो, बोलो गॉड इज लव, गॉड इज दिस एंड गॉड विल लव यू नो मैटर व्हाट। डोंट लिसन टू पीपल, दे आर बैड, दे आर टॉक्सिक, दे आर दिस एंड दैट। ही विल स्टार्ट पुटिंग इन योर माइंड पूरी दुनिया खराब है, तुम सही हो। दिस इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। पादरी पता क्या होता है? आप पादरी के पास जाएंगे और पादरी आपको बोलेगा गॉड लव्स यू, गॉड केयर्स फॉर यू, ही डाइड फॉर यू, बट व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। ये जो तुम काम कर रहे हो ये गलत है। तुम जिस तरीके से मुंह चलाते हो, जिस तरीके से तुम पीठ पीछे गलत कामों को करते हो और सोचते हो कोई नहीं देखता, बेटा ये गलत है, इसको छोड़ दो। दैट्स अ पास्टर। आपको मालूम है, जिस दिन पास्टर अपनी भेड़ को उसके गलत काम बताना बंद कर देगा, उस दिन वो मोटिवेशनल पास्टर बन जाएगा। ही इज नो मोर गोइंग टू बी द शेपर्ड ऑफ द सोल। पादरी का काम होता है शेपर्ड ऑफ द सोल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब एक पास्टर अपनी भेड़ को नहीं चिता रहा है तो बाइबल बताती है कि उसके लहू का बदला परमेश्वर उस पादरी के हाथ से लेगा। दैट इज कॉल्ड किलिंग अगेन। एज अ पास्टर अगर मैं आपको सही बातों को ना बताऊं और कल आप हमेशा के लिए सो जाएं और परमेश्वर में ना सो के नरक की आग के लिए सोएं, तो उसके लहू का बदला मेरे ऊपर आएगा। आई हैव किल्ड यू। देयर इज गोइंग टू बी नो ब्लेसिंग इन सच अ प्लेस। देयर इज गोइंग टू बी नो ब्लेसिंग इन सच अ प्लेस। खुदा के लोगों, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज। मैंने आपको बताया, जब आप किसी गलत वजह से, कोई कारण नहीं पर आप अपने भाई से गुस्सा है, और खासतौर से उस भाई से गुस्सा है जो आपको सही बातें बता रहा है, तो आपके हाथ पे लहू है, और जिसके हाथ पे लहू होएगा, खुदा का कलाम बता रहा, वो ब्लेस्ड नहीं होएगा। तीसरी बात सुनिए क्या होगा। थर्ड पॉइंट 12th वर्स में देखिए, वो बहेतु होएगा। चौथा पॉइंट देखिए, भगौड़ा होएगा। बहेतु का मतलब होता है फ्यूजिटिव। आप मालूम है ना फ्यूजिटिव कौन होता है? फ्यूजिटिव वो होता है जो एक देश से भाग के दूसरे देश में पनाह लेता है। यानी कि जो इंसान एक गलत लाइफ जी रहा होएगा वो हमेशा एक फ्यूजिटिव के समान होएगा, वो एक बहेतु को समान होएगा, यानी कि कोई बाहर वाले के समान होएगा। आप कहीं पर भी जाते हैं, आप बोलते हैं यार आई एम नॉट ट्रीटेड वेल, हमेशा बहेतु की तरह हमें ट्रीट किया जाता है, हमारे से हमेशा इस तरीके का बर्ताव किया जाता है जैसे हम रेसिस्ट हैं। आप चर्च के अंदर हो सकते हैं, एक चर्च मेंबर हो, आप जब चर्च में जाते हो तो आपको ऐसा महसूस होता हो कि हम तो बिल्कुल बहेतु के समान है। व्हाई आर यू लाइक दिस? प्रॉब्ली शायद आपके हाथ में लहू लगा है,
हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग मी? जब आप अपने चर्च में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सब मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं बाहर वाला हूं. वाई? सब गलत हैं, एक आप सही हैं. How many of us do we have maturity? Come on, I'm talking to you. I know it is hard, but that's what we are here for. मैंने आपको बताया खादिम का काम क्या है, सही बात बताना. कितने लोग मुझे देख रहे हैं जिनको ऐसा लगता है पूरी फैमिली में सब लोग पता नहीं मेरे ही पीछे क्यों. I don't know why everybody is behind my life only. You need to ask what is written behind you. Why are people behind you? You have this question, I'm giving you the answer. Every time you are targeted, every time you are only in the problem, every time people will treat you in a different way, every time people are looking down on you and you are not still realizing why. Probably you do things that are not right in the sight of the Lord and that's why the curses follow you. कलाम बता रहा है तू बहेतु को मानंद होएगा. कैन के लिए कह रहा है तूने जो अपने भाई को मर्डर कर दिया, वो लोग जो चर्च में बैठ के चर्च के लिए गॉसिप करते. कम ऑन. आप कई बार बहुत से, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, हम लोग बहुत से लोग चर्च में आते हैं, चर्च में आपको बहुत ढेर सारे दोस्त मिलते हैं. खुदा का शुक्र है कि कलीसिया एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत से लोग आके एक दूसरे से मिलते हैं और एक फैमिली को हासिल करते हैं. जब आप उस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं तो आपका काम यह होना चाहिए आप उस फैमिली को बढ़ाएं. पर हम लोग क्या करते हैं, चर्च में जाके अपने कुछ फेवरेट्स को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद उन फेवरेट्स के साथ एक छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं और छोटे छोटे ग्रुप बना के गलत बातों को आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, गॉसिप करते हैं, खराब करते हैं और बॉडी ऑफ क्राइस्ट को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पास्टर ने बोला इस इंसान को ऐसा करना चाहिए, उस इंसान को ऐसा करना चाहिए, आप पीछे से जाएंगे बिल्कुल ऑपोजिट बातें सिखाएंगे एंड यू आर ब्रेकिंग अप द चर्च. एक कपल है चर्च के अंदर, शादी होने वाला कपल है, पास्टर उसको नर्चर कर रहा है, पास्टर सिखा रहा है बेटा शादी से पहले घूमना नहीं, शादी से पहले इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, गंदी बात होती, खुदा का नाम खराब होएगा. आप किनारे से जाके आप उनके लिए शादी से पहले हनीमून ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. कहने का मतलब, अरे पास्टर को नहीं बताना, तुम ये पैसा लो जाके घूम के आओ, वो लोग तो जाने नहीं देते हैं तुम्हें. आप उनको भगा रहे हैं. आप पीठ पीछे से जाके गलत गलत लोगों के साथ बैठ रहे हैं. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डैमेजिंग द चर्च, यू आर डैमेजिंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. आपके हाथ में लहू आता है ऐसा काम करने से, चर्च में पॉलिटिक्स करने से. बहुत से लोग बोलते हैं चर्च में बहुत पॉलिटिक्स है, और असली में पता कौन सबसे ज्यादा ये वाली बात बोलता है? जो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन होता है. क्योंकि जो पॉलिटिशियन नहीं होगा उसे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी. टॉप क्लास पॉलिटिक्स है. मेरे चर्च में कुछ ऐसे लोग थे, हैं नहीं, जो हमेशा जब भी चर्च आते थे वो चर्च में बड़ी पॉलिटिक्स है, चर्च में बड़ी पॉलिटिक्स है. मैंने बोला मुझे मालूम नहीं पॉलिटिक्स कहां पर है, मुझे यह जरूर मालूम है पॉलिटिक्स का मतलब क्या. पॉलिटिक्स का मतलब होता है मल्टीपल टिक्स, और उन मल्टीपल टिक्स में आपका नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि सबसे बड़ी टिक आप हैं. आप जहां जाते हैं वहां खून चूसते हैं, जिसके साथ जाते हैं उसका खून चूसते हैं. आपने देखा ना कुछ खून चुसुए लोग होते हैं कलीसिया के अंदर. माफ करिएगा इफ आई एम टॉकिंग हार्ड. अगर यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होता तो वो यहां से स्टार्ट करता. मालूम कहां से सीधा स्टार्ट करता है? सांप के बच्चों, कम से कम हम तो सही हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं. खुदा के लोगों इन बातों को समझिए, गंभीर बातें हैं. जब हम एक दूसरे का लहू बहाते हैं, जब हम एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, उनके लिए परेशानी का कारण बनते हैं, कलाम बताता है कि हम बहेतु की मानंद हो जाएंगे. लुक एट वर्स 12. पुराने नियम के अंदर जब कैन ने हाबिल को मारा तो वो बहेतु हो गया. फोर्थ पॉइंट, भगौड़ा हो गया.